हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 18 मार्च को जियोग्राफी का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 18 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए जियोग्राफी यानी भूगोल के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। 18 मार्च को क्लास 11th के लिए जियोग्राफी का एनुअल यानी फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। तो फाइनल एग्ज़ाम के लिए हम लोग जियोग्राफी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक परीक्षा 2025। ये एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए क्लास 11th का जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है। जियोग्राफी का विषय कोड 323 ही रहेगा और जियोग्राफी का एग्ज़ाम पूरे 70 नंबर का होगा क्योंकि इसमें भी 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार निम्न में से किसने किया। बताना है कि भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार निम्न में से किसने किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एरेटोस्थेनेज ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। निम्नलिखित में कौन जो है वह एक भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा भूगर्भ शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि निम्न में कौन मानव भूगोल की एक शाखा है। निम्न में कौन मानव भूगोल की एक शाखा है। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा राजनीतिक भूगोल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि पारिस्थितिक का अध्ययन भौतिक भूगोल के निम्नलिखित में किस शाखा से संबंधित हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जैव भूगोल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि निम्न में कौन भू सूचना विज्ञान से संबंधित नहीं है। निम्न में कौन भू सूचना विज्ञान से संबंधित नहीं है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है निम्नलिखित में किसने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना प्रतिपादित की। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लैपलास। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि निम्न में कौन एक आंतरिक ग्रह नहीं है। कौन यहाँ पर आंतरिक ग्रह नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि चंद्रमा निम्न में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि डायनासोर निम्नलिखित में किस भूगर्भिक काल से संबंधित हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ये हो जाएगा ट्राइएसिक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि सुनामी निम्न में से किससे संबंधित है। सुनामी निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये भूकंप से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि भूपृष्ठ एवं भूप्रवार के बीच की सीमा को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ये हो जाएगा मोह असंगति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर वेगनर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में कौन एक ज्वालामुखी स्थलाकृत है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन यहाँ पर ज्वालामुखी स्थलाकृत हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की क्रोड से जाना जाता है। तो राइट आंसर 15 नंबर का क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर नीफे। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार पृथ्वी पर कितने लघु प्लेटें हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए पूछा गया है यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक खनिज नहीं है। नहीं पूछा गया है तो यहाँ पर ग्रेनाइट यहाँ पर एक खनिज नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 18 है कि चट्टानों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि निम्न में कौन सी रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती हैं? निम्नलिखित में कौन सी रेखा जो है वह भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी मैग्मा और लावा दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि निम्न में कौन सी नदी उत्तर भारत में बहती हैं? निम्न में कौन सी नदी जो है वो उत्तर भारत में बहती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है ऑक्सीकरण किस प्रकार का अपक्षय है? ऑक्सीकरण किस प्रकार का अपक्षय है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रासायनिक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि पाक जल संधि निम्न में किस देश को भारत से अलग करती हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में कौन सी प्राकृतिक आपदा पहाड़ी क्षेत्र में होती है? कौन सी प्राकृतिक आपदा पहाड़ी क्षेत्र में होती हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूस्खलन। क्वेश्चन नंबर 25 है कि थार मरुस्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए पूछा गया है कि शिवालिक श्रृंखला का विस्तार निम्न में से किस राज्य में है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है कि नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है निकोबार द्वीप समूह निम्न में किस सागर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि गार्ज किस प्रकार की घाटी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा किस प्रकार की घाटी है? तो ये आई आकार का हो जाएगा यहाँ पर। इसका आंसर थोड़ा एक बार देखिएगा, इसका आंसर सी ही होना चाहिए 30 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि गोखुर झील निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा नदी घाटी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से किस गैस का मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक पूछा गया है तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती हैं? ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सप्ताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्न में कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्न में कौन गंगा नदी का उद्गम स्थान है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गंगोत्री, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में कौन सी नदी उद्गम स्थान कैलाश पर्वत है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है कि धुआंधार जल प्राप्त निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जबलपुर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर समदाब रेखा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में कौन उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। निम्न में कौन बादल का एक प्रकार है? तो राइट आंसर इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। निम्न में से किसने विश्व जलवायु वर्गीकरण किया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कोपेन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आता है?
निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आता है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, CO2, CH4 और CFC, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में वर्षा किस ऋतु में होती है? भारत में वर्षा किस ऋतु में होती है? तो ये ग्रीष्म ऋतु में होती है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति भारत में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में बहने वाली उष्ण तथा शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में से कौन जल की गैसीय अवस्था को दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जलवाष्प, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा जल में ढका है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा जल से ढका है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 71%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्न में कौन सा देश मध्य अंटार्कटिका का एक हिस्सा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए पूछा गया है कि सर्वाधिक लवणता वाली झील लेक वान निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका टर्की, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे छोटा महासागर है? निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे छोटा महासागर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में कौन सी वृक्षों की प्रजाति सदाबहार वन में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, सुंदर वन में किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ज्वारीय वन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि वैज्ञानिक मापदंड के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन के अंतर्गत होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का 33% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक वानिकी का एक रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 102, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 है कि एक दिन में ज्वार कितनी बार आते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 बार। क्वेश्चन नंबर 58 है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी के शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैकल ने। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी घास स्थल और मरुस्थलीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 60 है कि पारिस्थितिक तंत्र में पौधों या वनस्पति को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए पूछा गया है कि एक पोषक तल से दूसरे पोषक तल में कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10%, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है कि बांगर किस प्रकार का मिट्टी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है, निम्नलिखित में किसे रेगूण मिट्टी कहा जाता है? तो रेगूण मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्न में कौन मृदा अपरदन का एक कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सीढ़ीनुमा कृषि। क्वेश्चन नंबर 66 है, मिट्टी में लवणता की मात्रा में वृद्धि होने का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बाढ़, ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है?
तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है और गैस रिसाव यहाँ पर ये मानव जनित आपदा है। राइट आंसर डी हो जाएगा, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि सूखा निम्न में से किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थलीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है निम्न में कौन राज्य चक्रवात से प्रभावित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन राज्य बाढ़ से प्रभावित है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बाढ़ से प्रभावित है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग 18 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए जियोग्राफी यानी भूगोल के 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो आप लोग कमेंट में बताइए आपका कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पर आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा और फर्स्ट पेज आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से पहला पेज आएगा, यहाँ पर पहला पेज इस तरह से आएगा और इसी पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा ताकि सभी अपडेट हो जाए। यहाँ पर ये ओपन हो गया, इसको एक बार इस तरह से रिफ़्रेश कीजिए। रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर मिल जाएगा ये क्लास 11th का सेक्शन। और जैसे आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख सकते हो 17 मार्च 11th पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्ज़ाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा, इसको भी एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आना है और यहाँ पर देख सकते हो ये पॉलिटिकल साइंस का पेज खुला है और ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और ये सभी पढ़ने के बाद नीचे आना है, यहाँ पर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, एग्ज़ाम डेट 17 मार्च को होने वाला है। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल ओपन होगा, यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लीजिएगा। उसमें भी क्वेश्चन पेपर और क्लास का लिंक मिलेगा। और क्वेश्चन पेपर के लिए इस पर भी क्लिक कर सकते हो। और नीचे आइएगा तो ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर एग्जाम से पहले यहीं पर अपडेट हो जाएगा 1 से लेकर 100 तक। एग्ज़ाम से पहले अपडेट हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। इसमें भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ऑल सब्जेक्ट, इसमें सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा और नीचे आइएगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का लिंक दिया गया है, देख सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट्स आप लोग का है तो पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो।